Hi everyone, good morning all of you. I hope you will be well. मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज हमारा टॉपिक चलने वाला है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। जैसा कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट लेसन है और जो हमारे इंटर के और हाई स्कूल दोनों के सिलेबस में आने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, जिसको शॉर्टकट में स्पीच भी बोल सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीन्स होता क्या है। पहले आप कॉपी कलम लेके रेडी हो जाइए और आप जो है नोट करते रहिएगा तो बहुत बेटर होगा। पहले हम हेडिंग डालेंगे डायरेक्ट नरेशन क्या होता है। तो डायरेक्ट नरेशन होता है जब हम कोई बात अपने सामने वाले से करते हैं, हम उसे डायरेक्ट कोई बात कह देते हैं, वो हमारा डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अगर वही बात हमने किसी बात को कहा, उस व्यक्ति जाकर के हमारी बात को किसी थर्ड पर्सन ने कह दिया, वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आई बात समझ में? ये तो हो गया। अब जो है अब आती है बारी रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है जो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग होता है, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कि मान लो लिखा गया है राजू सेड टू कपिल, राजू सेड टू कपिल यू विल गो टू कानपुर। लिखा गया है राजू सेड टू कपिल यू विल गो टू कानपुर। तो इन्वर्टेड कामा, यहाँ हमारा इन्वर्ट कामा लगा हुआ है, यहाँ स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर आपका बंद हो गया है। तो इस पार्ट को हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि वक्ता द्वारा कही गई बात को, जो बात कहता है उसे हम रखते हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर। तो अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और जो बाहर भाग होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसमें जो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट किसी से कुछ वर्ड को कहता है, तो बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। चलिए इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन। पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन। अब हमारे पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि होता है आई, बी, यू, दे, सी, इट, ये सब हमारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। बट इन पर्सनल प्रोनाउन को हम सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में डिवाइड करते हैं। तो कौन सा थर्ड पर्सन, कौन सा सेकंड पर्सन और कौन सा थर्ड पर्सन में आता है, पहले इसको हम देख लेते हैं। क्योंकि ये जो प्रोनाउन का परिवर्तन है, इतना अगर समझ में आ गया तो आपको 50% तो नरेशन अपने आप आ जाएगा। तो पहले इसके लिए हम एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं। जो परीक्षाओं में बहुत ही पूछा जाता है इंटर और हाई स्कूल दोनों के बोर्ड में। एक हम बनाएंगे पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट। पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं, पहले इसको हम देखेंगे। इसको आप कॉपी में नोट करते रहिएगा। यहां होगा हमारा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, यहां हमारा होगा सेकंड पर्सन, यहां हमारा होगा थर्ड पर्सन। अब चलते हैं, देखते हैं थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है। आई और बी, आई और बी, इसको किस रूप में यूज करते हैं? सब्जेक्ट के रूप में।
इसको बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव केस। और दूसरा जो होता है उसको हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। और जो तीसरा होता है वो होता है हमारा पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस। अब जो हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है वो हमारा होता है आई और बी, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है हमारा यू। सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है हमारा यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और दे। इतने हमारे सब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। और आई बी को थर्ड पर्सन में कैटेगराइज किया गया है, यू को सेकंड पर्सन में, और ही, सी, इट और दे को थर्ड पर्सन में। चलते हैं, आई का जो ऑब्जेक्ट बनता है, आई का ऑब्जेक्ट मी बनता है, और बी का बनता है अस। यू का ऑब्जेक्ट बनता है यू, और ही का ऑब्जेक्ट बनता है हिम, सी का ऑब्जेक्ट बनता है हर, ईट का ईट बनता है, और दे का ऑब्जेक्ट देम बनता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट केस में हम यूज करते हैं। आते हैं पॉजिटिव केस में। आई का ऑब्जेक्ट बनता है माई, आई का ऑब्जेक्ट बन जाएगा माई, और बी का ऑब्जेक्ट बन जाएगा आवर। क्या बन जाएगा? आवर। अब सेकंड पर्सन का यू क्या बन जाएगा? योर। यू का ऑब्जेक्ट यू, और पॉजिटिव केस में योर। अब ही का ऑब्जेक्ट होता है हिज, और सी का ऑब्जेक्ट होगा हर, इट का ऑब्जेक्ट होगा इट, और दे का ऑब्जेक्ट होगा दियर। इस प्रकार से हमारे इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा पर्सन प्रोनाउन के चार्ट। एक बार फिर समझ लेते हैं। ये हमारा पर्सन है, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट जो होगा हो गए वो आई और बी होगा, यू होगा सेकंड पर्सन में, और थर्ड पर्सन में होगा ही, सी, इट और दे होगा। आई का ऑब्जेक्ट मी बनेगा, और बी का अस बनेगा, यू का ऑब्जेक्ट यू बनेगा, और ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी हर, इट का इट और दे का देम होगा। आते हैं पॉजिटिव केस में। आई का माई बनेगा, बी का आवर बनता है, यू का पॉजिटिव केस योर बनेगा, और ही का हिज, सी का हर बनेगा, इट का इट्स बनता है, और दे का दियर बनता है। ये हमारे क्या है? प्रोनाउन परिवर्तन। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको आगे समझेंगे। इसको एक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम बढ़ते हैं। कुछ हमारे और चेंजिंग होते हैं, वो क्या है? हमारे कुछ निकटता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। कुछ कुछ हमारे वर्ड होते हैं जो निकटता प्रकट करते हैं, उन्हें इनडायरेक्ट बनाते समय हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं। निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं। वो कौन कौन से वर्ड हैं? चलिए हम देखते हैं। वो वर्ड होगा हमारा दिस। दिस का कर देंगे हम दैट। दिस का हो जाएगा दोज। हेयर का हो जाएगा देयर। दिस का दैट, दिस का दोज, हेयर का देयर। नाउ को चेंज करेंगे हम देन में। 10 को चेंज करेंगे सो में। बिफोर को चेंज करेंगे हम एगो में। टुमारो को चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में, या इसको आप फॉलोइंग डे भी कर सकते हो। और स्टरडे को चेंज करेंगे हम द प्रीवियस डे में।
इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अगर कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो आप नोट भी करते चलिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये हमारे वर्ड हैं जो निकटता प्रकट करते हैं, बट उनको हम इनडायरेक्ट चेंज करते समय, इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम दूरी में चेंज कर देते हैं। एक बार देख लीजिएगा, दिस को दैट में, दिस को दोज में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, दस को सो में, बिफोर को एगो में, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे, और जो है स्टरडे को द हम प्रीवियस डे में चेंज करेंगे। इस प्रकार से हमारा होगा शब्दों का परिवर्तन। ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप नोट करते चलिए। अब उससे भी इंपॉर्टेंट हम नोट करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा अगला है टेंसों का परिवर्तन। टेंस का परिवर्तन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो टेंस होते हैं वो होते हैं 12 टेंस होते हैं। हम एक टेंस को किस प्रकार से एक दूसरे में चेंज करते हैं उसको आप नोट करते रहिए साथ में। पहला हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम चेंज इनटू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। अगला होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम चेंज करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस। तीसरा हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इनकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं वो भी आपको लर्न होनी चाहिए। अब चलते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट। अगला आता है पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और जो पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट परफेक्ट नो चेंज, इसको भी लिख देते हैं हम पास्ट परफेक्ट नो चेंज। यानी अगर ये टेंस आता है तो इनको हम परिवर्तित नहीं करेंगे। अगला आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसको भी हम नो चेंज यानी इसके हम चेंज नहीं करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं हम। प्रेजेंट डिफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट चेंज नो चेंज होगा और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की भी उसमें हम चेंज नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ। हम फ्यूचर का जो है किस प्रकार से चेंज करते हैं इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको जो है नोट भी करते रहिएगा अपनी ज्यादा जानकारी के लिए। अभी हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ। हमारा प्रेजेंट और पास्ट का हो गया है, हम चलते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर टेंस का परिवर्तन निम्न प्रकार से करते हैं।
निम्न प्रकार से करते हैं। अब जैसे आप जानते हो फ्यूचर में जितने पार्ट होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट या कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, इनमें सब में बिल या सेल ही करके आता है। बिल सेल, बिल सेल बी, बिल हैव सेल हैव, और बिल हैव बिन सेल हैव बिन। हम इनको केवल बिल और सेल को ही चेंज करते हैं, तो बिल का हो जाएगा वुड, बिल क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। अभी हम बेसिक परिवर्तन ही सीख रहे हैं, बाकी भी एग्जांपल में हमारे रूल क्या आते हैं उनको हम इसके बाद देखेंगे। बिल को वुड में चेंज करेंगे और सेल को शुड में, सेल को शुड में। अब कुछ हमारी मॉडल वर्ब्स आती हैं। मॉडल में क्या आती हैं, जैसे आप ले लीजिए कैन, तो कैन को हम नरेशन बनाते समय कुड में परिवर्तित कर देते हैं। कैन को कुड में करते हैं और मे को माइट में चेंज कर देते हैं, मे को माइट में। और अगर शुड आता है तो शुड को हम शुड ही रहने देते हैं, और मस्ट आता है, मस्ट को हम मस्ट ही रहने देते हैं। इस प्रकार से हम फ्यूचर को बिल और सेल को बिल को वुड में, सेल को शुड में चेंज करेंगे। ये हमारी मॉडल वर्ब्स आती हैं, तो कैन को कुड में, मे को माइट में, शुड को शुड में और मस्ट को मस्ट में चेंज करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अभी हम सीख रहे थे कि टेंसों का परिवर्तन एक टेंस दूसरे टेंस में किस प्रकार से हम परिवर्तित करते हैं। चलते हैं हम अगले रूल की तरफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 1 है, पहले आप देखिएगा नोट, क्या देखिएगा, नोट। नोट हमारा क्या कहता है कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो, अब रिपोर्टिंग आपको पता ही पहले बताया गया रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इन्वर्ट कामा के बाहर वाले पार्ट अगर पास्ट टेंस में हो, यदि पास्ट टेंस में हो, तो हम इस रूल को जो हमें पीछे देखा उसको हम परिवर्तित करते हैं यानी लागू करेंगे। क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो आप नोट करते चलिएगा, इसको अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, ये तब की कंडीशन है जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो निम्न नियमों का पालन करते हैं, निम्न नियम का पालन करते हैं। अब रूल क्या है हमारे, रूल नंबर 1 आप नोट करके चलिएगा, आप एक नोट भी बना लीजिएगा तो ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और परीक्षा की दृष्टि में नरेशन का पार्ट से जरूर ही पूछा जाता है, वो चाहे हाई स्कूल की परीक्षा हो या इंटर की परीक्षा हो। और अपने जो है किसी तैयारी की परीक्षा के लिए भी ये जो है नरेशन जरूर ही पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। तो रूल नंबर 1 है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सेड आया है यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो सेड को सेड ही रहने देते हैं, सेड को सेड ही रहने देते हैं। सेड को सेड ही रहने देते हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को, अब टू कब आता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट में ऑब्जेक्ट आता है तब टू आता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड किसमें हम करते हैं, टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं, टोल्ड में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। अब नोट नंबर 3 आएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, किसको, रिपोर्टिंग वर्ब। अब आपको पता ही होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, इन्वर्ट कामा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जैसा कि इसके जिक्र जो है हमने वीडियो के प्रारंभ में ही कर दिया था। तो रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच,
रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्ट स्पीच को जोड़ते हैं, और जोड़ते कैसे हैं, दैट से, को दैट एक प्रकार का हमारा क्या है, कंजक्शन, तो दैट से जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, दैट से जोड़ देते हैं। इसको आप 100% नोट करते चलिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अभी जब आपको रूल बताएंगे तो बहरहाल हमारे पास स्पेस कम है, तो आप अपनी कॉपी से देखते चलिएगा, हम किस प्रकार एग्जाम्पल में इन सबका जिक्र करेंगे। रूल नंबर 4 आते हैं। अब इसमें आता है प्रोनाउन का परिवर्तन। तो प्रोनाउन परिवर्तन क्या होता है, अभी जो हमने पीछे बताया था वीडियो के प्रारंभ में ही, रिपोर्टिंग वर्ब जो है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन 123/सन क्या है, 123/सन, ये क्या चीज है, अब 123/सन ये क्या है, अभी हमने पीछे बताया था वीडियो के प्रारंभ में ही कि थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वो क्या होते हैं, थर्ड पर्सन में आई और बी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और दे आता है। तो वही चीज है भैया, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन को हम सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और सेकंड पर्सन चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट क्या आता है, सेकंड पर्सन में ना, तो सेकंड पर्सन यू होता है, यू को हम ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यदि आई और बी आता है तो उसे हम थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। यदि ये 3 लिखा गया थर्ड पर्सन, तो यदि थर्ड पर्सन आता है तो नो चेंज, यानी हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आई बस में 123/सन क्या है, तो पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन 123/सन के नियम के अनुसार करते हैं, के नियम के अनुसार करते हैं। आई बात समझ में, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो 123/सन आप समझ गए ना, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। एक का मतलब होता है थर्ड, और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, इसके पहले जैसे कि हमने जो है वर्णन बताया गया है वीडियो के प्रारंभ में ही कि आई भी थर्ड पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, और ही, सी, इट, दे ये सब थर्ड पर्सन होते हैं, वो नो चेंज होते हैं। बाकी उसको स्टार्टिंग में आप जाकर के देख सकते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है कि टेंसों का परिवर्तन, अभी भी पीछे हमने जो लिखा था टेंस का परिवर्तन, यानी कौन सा टेंस किसमें चेंज होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, प्रेजेंट डिफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज। और आपको बताया गया था फ्यूचर को किस प्रकार में चेंज करते हैं, विल कोड में और शैल को शुड में। कुछ हमारी मॉडल वर्ब्स हैं, क्या क्या हैं, कैन को वुड में, मे को माइट में, शुड को शुड रहने देंगे, और मस्ट को मस्ट ही रहने देते हैं। ये हमारे टेंस का परिवर्तन, इसको भी लिख लीजिएगा। और उसके बाद रूल नंबर हमारा छठा था, क्या था, छठा। अभी वीडियो के प्रारंभ में हमने लिखा था कि निकटता प्रकट करने वाले कुछ वर्ड हमारे होते हैं, उनको हम दूरी में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हम लिखा था दिस का दैट, दिस का दोज, और एगो का बिफोर, स्टार्टिंग द प्रीवियस डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे में हम चेंज करते हैं। वीडियो के प्रारंभ में इसको हमने इसका जिक्र कर दिया था, इसको इसके साइड ले लीजिएगा। इसके बाद हम चलते देखते हैं एग्जाम्पल। ओके, चलिए हम इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग, इन्हीं रूल पे डिपेंड हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा गया है मोहन सेड, लिखा गया है मोहन सेड, क्या है ये, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। क्यों, क्योंकि ये इनवर्ट कामा के बाहर लिखा गया है। अब रिपोर्ट स्पीच का पार्ट हम लिखते हैं।
अब लिखा गया है मोहन सेड, मोहन ने क्या कहा कि आई एम ए गुड बॉय, मोहन ने कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट, क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच या नरेशन कह सकते हो। अब मोहन क्या कहेगा, मोहन ने कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं, अब इसी को किसी दूसरे के शब्दों में कहेगा, उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। किस प्रकार कहेंगे, जो हमने रूल लिखा है पीछे उसको भी हम फॉलो करते चलेंगे। लिखा है मोहन सेड, मोहन सेड। अब नहीं लिखा था रूल नंबर 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड ही आता है, ओनली सेड यानी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो सेड को सेड ही रहने देते हैं। ओके, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है, इनको दोनों को हमको कनेक्ट करना है यानी कि जोड़ देना है। जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं हम, दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दैट। चलिए वेरी गुड, हमने दैट से जोड़ दिया। अब आते हैं हमारे प्रोनाउन में चेंज करने के लिए। आई देखिए, आई हमारा है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का। अब थर्ड पर्सन आपने देखा था 123 बटे सन के रूल के अकॉर्डिंग, 123 बटा सन। अब जब थर्ड पर्सन आया है तो थर्ड पर्सन चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट का हमारा है मोहन, तो मोहन अकॉर्डिंग मोहन का जो प्रोनाउन होगा वो क्या हो जाएगा, ही। वेरी गुड, यहां हो जाएगा ही। आई को हमने कैसे चेंज किया, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। प्रोनाउन क्या है, मोहन है नाउन, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बना दिया, ही कर दिया। बहुत सुंदर। अब हम चलते हैं फिर टेंस में चेंज करेंगे। जैसे कि हमने वीडियो के प्रारंभ में बताया था, टेंस का परिवर्तन एक टेंस दूसरे टेंस में चेंज होते हैं। ये हमारा टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज, एम, आर, और चेंज किस में होगा, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट की साइड क्या होती है, वाज और वर होती है। यहाँ ही के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ही हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है, तो ही वाज क्या लगा देंगे, ही वाज। अब हमारा क्या क्या चेंज हुआ, ही हो गया हमारा प्रोनाउन में परिवर्तन, और वाज क्या हो गया हमारा टेंस में परिवर्तन। मोहन सेड, दैट क्या हो गया हमारा कंजक्शन, क्या करता है वो रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ देता है। तो मोहन सेड दैट ही वाज अ गुड बॉय, गुड बॉय। अब तक ये वाला था हमारा डायरेक्ट स्पीच, ये वाला हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लिखा गया है दे सेड टू मी, लिखा गया दे सेड टू मी। आई went to hospital with you और yesterday। यहाँ एक कमा हम बंद कर दें, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है दे सेड टू मी, ये वाला हमारा पोर्शन किसका है, रिपोर्टिंग वर्ब का, क्योंकि इनर कामा के बाहर का पार्ट है। लिखा गया है आई वेंट टू हॉस्पिटल विथ यू यस्टरडे, और यहाँ पर हम कामा को बंद कर देंगे। ये कौन सा पोर्शन होगा, रिपोर्टेड स्पीच का। चलते हैं हम रूल के अकॉर्डिंग, रूल के देख देख करके नोट करिएगा, बहुत इजी होगा, आप चेंज कर पाएंगे। सेड टू को हम चेंज करेंगे, कहाँ चेंज करेंगे, टोल्ड में। वेरी गुड, क्या करेंगे, दे टोल्ड, दे टोल्ड मी। इसके पहले सेड आया था, ओनली सेड आया था, यानी इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं था, तो सेड को हमने सेड ही कर दिया। बट यहाँ क्या है, सेड टू आया है, तो सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। बहुत सुंदर, टोल्ड मी। अब दोनों को हमें जोड़ देना है, किसको किसको, रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को। कैसे जोड़ते हैं, दैट से। हाँ बहुत सुंदर, दैट क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। दैट क्या है, एक प्रकार का कंजक्शन है, इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया। अब आते हैं अपने हम प्रोनाउन में परिवर्तन करने के लिए। आई क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, जैसे कि आपको पता होगा आई और बी हमारे थर्ड पर्सन की प्रोनाउन है, और चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, 123 बटे सन के अकॉर्डिंग। 123 बटे सन क्या है, आपको बताया गया है, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आई जो चेंज होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, दे के अकॉर्डिंग, क्योंकि दे क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। आई बात समझ में, क्या चेंज हुआ, एक बार फिर से देख लेते हैं। आई हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और चेंज होगा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, दे है, क्या है, दे है, और दे अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। बहुत सुंदर। अच्छा, अब चलते हैं फिर टेंस में परिवर्तन, बेंट करते हैं। बेंट क्या होता है, आप जानिए, बताइए कौन सा टेंस होगा, कौन सा टेंस होगा। हाँ वेरी गुड, पास्ट इंडेफिनिट। क्यों, कैसे पहचाने आप, क्योंकि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। कौन सी फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म। अच्छा, एक बात देखा हमने, हमें टेंस में चेंज भी करना है, किसमें चेंज करना है,
पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। अभी हमको ये नहीं पता कि पास्ट परफेक्ट सेकंड क्या होती है, क्या होती है, हाँ वेरी गुड, हैड होती है। तो दे हैड, दे हैड क्या हो गया, दे हैड, बहुत सुंदर, दे हैड हो गया। और आप जानते हैं कि हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। दे हैड गॉन टू हॉस्पिटल, टू हॉस्पिटल। दे टोल्ड मी दैट दे हैड गॉन टू हॉस्पिटल। अभी और भी कुछ बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, विथ यू लिखा गया है। यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हाँ बहुत सुंदर, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, क्या है, मी है। और मी का अच्छा यह किसके रूप में आया है, ऑब्जेक्ट रूप में आया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विथ मी, क्या हो जाएगा, मी। एक बार फिर से देख लेते हैं, यू हमारा सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है और सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग हम यू जो है सेकंड पर्सन का है प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू को चेंज कर देंगे मी में, वेरी गुड, मी हो गया। अब आते हैं निकटता प्रकट करने वाले शब्द, जिसको हमने पीछे लिखा था, इस डे को किसमें चेंज कर देंगे, द प्रीवियस डे, वेरी गुड, किसमें, द प्रीवियस डे में। आई बात समझ में, एक बार फिर से देख लेते हैं। दे टोल्ड मी, टोल्ड कहां से आया, हमने सेट टू को चेंज कर दिया क्योंकि हमने रूल में लिखा गया, हमारा रूल कहता है सेट टू को टोल्ड में चेंज कर दो। अच्छा कब की बात है, जब हमारा रिपोर्टेड इस रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा होगा, असर्टिव हो, तब इसको हम रूल को फॉलो करते हैं। They told me that they had gone to hospital with me the previous day. ओके, आप इसको नोट कर लिए, बहुत सुंदर। चलते हैं हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है, चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लिखा है गोपाल said to गौरी, गोपाल सेड टू गौरी, क्लियर हो रहा है, गोपाल सेड टू गौरी। आई शैल नॉट हेल्प यू टुमारो। लिखा गया है गोपाल सेड टू गौरी आई शैल नॉट हेल्प यू टुमारो। गोपाल ने गौरी से कहा कि मैं कल आपकी मदद नहीं करूंगा। ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है, रूल आपको पता ही होगा, बहुत आसान होगा। यदि आप रूल के अकॉर्डिंग देख के आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही इजी होगा। कैसे होगा, गोपाल, गोपाल और सेड टू किस में करना है, फिर से बोलो, टोल्ड में, वेरी गुड, इसमें टोल्ड में। तो गोपाल टोल्ड गौरी हो गया। अच्छा दोनों को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, फिर से, हाँ दैट, किसे जोड़ेंगे, दैट, दैट क्या है, हमारा कंजक्शन है। चलिए बहुत सुंदर, गोपाल टोल्ड गौरी, फिर दैट आ गया। अब चलते हैं अपने प्रोनाउन पे। अब हमारा देखो फिर से आ गया है, आई किस पर्सन का है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, गोपाल है, यहाँ क्या हो जाएगा, ही, क्योंकि गोपाल क्या है, नाउन है, उसको प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही, बहुत सुंदर, ही। अब चेंज करते हैं किसमें, अब शैल को चेंज करते हैं किसमें, शुड में चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं, शुड में। और लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, वुड में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, वुड में, क्यों, क्योंकि आई के साथ शैल लगता है बट ही के साथ विल लगता है, इसलिए यहां पर वुड हो गया, ही वुड नॉट हेल्प यू को, फिर हमारा प्रोनाउन आ गया। जितनी बार प्रोनाउन आएगा, एक बार, दो बार, 10 बार, कितनी बार प्रोनाउन आ रहा है, तो आप हमेशा 123/सन के अकॉर्डिंग ही चेंज करिएगा। कैसे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहेंगे। यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और चेंज किस अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है, बताइए कौन है, हाँ गौरी, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है, गौरी है। तो गौरी अकॉर्डिंग गौरी का क्या बन जाएगा प्रोनाउन, क्या बनेगा,
नहीं सी नहीं बनेगा, क्या बनेगा, हर बनेगा। क्या बनेगा, हर। क्यों, क्योंकि जो यू आया बेटा वो यू हमारा आया प्रोनाउन, माने कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे आया है। और जब ऑब्जेक्ट आएगा तो गौरी का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हर, जैसे कि अभी आपने चार्ट में देखा था। तो हेल्प हर, और टुमारो को चेंज करना है किसमें, द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे में। अब हम फुल स्टॉप लगा देंगे, इन और कामों को हटा देते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। गोपाल टोल्ड गौरी दैट ही वुड नॉट हेल्प हर द नेक्स्ट डे। क्लियर। ऐसे ही हम दो एग्जांपल और देखेंगे। चौथा हमारा एग्जांपल होगा, दे सेड टू हिम, दे सेड टू हिम। आगे है यू बेयर टीचिंग, यू बेयर टीचिंग माई ब्रदर स्टडी। क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। दे सेड टू हिम यू बेयर टीचिंग माई ब्रदर स्टडी। वही रूल फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, दे और सेड टू किसमें चेंज करेंगे, किसमें, हाँ वेरी गुड, टोल्ड में। किसमें, टोल्ड में, हिम, दे टोल्ड हिम। चलो हम जोड़ देते हैं, कैसे जोड़ेंगे, दैट से। दैट क्या है, कंजक्शन है, जोड़ दिया। अब चलते हैं हम अपने प्रोनाउन पे। अब एक चेंज हो गया, क्या, यू जो हमारा पहले आ गया सब्जेक्ट के स्थान पे, और इसको चेंज होता है हमेशा किसके अकॉर्डिंग, हाँ ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, क्या है, हिम है, वेरी गुड। अभी तो अगर फर्स्ट पर्सन होता तो किसको अकॉर्डिंग चेंज करते, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ क्या है, यू है और वो किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है। सेकंड पर्सन हिम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्या हो जाएगा, हिम का सब्जेक्ट क्या बनेगा, बताइए भाई, ही बनेगा। क्या बनेगा, ही। बहुत सुंदर, ही हो गया। अब हम चलते हैं कहाँ, टेंस में परिवर्तित करेंगे। किसमें, टेंस में। बेयर आ गया है, अब क्या है, कौन सा टेंस होगा, बेयर भाई किसकी सक्रिय होती है, वेरी गुड, पास्ट कंटीन्यूअस। किसकी, पास्ट कंटीन्यूअस की। अब ही, अच्छा पास्ट कंटीन्यूअस को हम किसमें चेंज करेंगे, वो जो चेंज लिखवाया गया भाई उसको एक बार देखना पड़ेगा ना, किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, वेरी गुड। तो ही हैड, और उसकी सक्रिय क्या होती है, हैड बीन होती है। तो ही हैड बीन टीचिंग, टीचिंग। और माई क्या है, पॉजिटिव केस में आया, किस में आया है, पॉजिटिव केस में, वो भी किसका, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो माई किस में चेंज करेंगे, हम चलेंगे माई को चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग। किसके, क्या लिखा गया है, दे, क्या हो जाएगा, देयर, देयर ब्रदर। और इस स्टडी को आप जानते हो क्या चीज में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, द प्रीवियस डे। इस प्रकार से हमारा चेंज होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, दे टोल्ड हिम दैट ही, यहाँ यू हमने चेंज